योगी मोदी खुद ही माफिया दलाल है। अप्पू पप्पू चिन्नू मिन्नू फौजी को नंगा कर दिया, उस पर बोलो भाई। छोड़ दीजिए ना सफाई में जो नाच गाना होता था 3,36,00,000 रुपए कहाँ से आते थे? कहाँ से आते थे? गोरखपुर में नर्तकियां नचाई जा रही है, कहाँ से आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में घोर भ्रष्टाचार है। चाहे जल जीवन मिशन हो, चाहे एक्सप्रेसवे हो, राज्य की सरकार चल रही, अमृतकाल चल रहा है, जीरो टॉलरेंस चल रहा है, जीरो टॉलरेंस। अरे जो भगवान राम को नहीं छोड़े वो आम जनता को क्या छोड़ेंगे? और जनता ऊब गई है भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कार्यकाल से। हाँ, अत्याचार हो रहा है। रोड अच्छा चाहिए, महंगाई नहीं चाहिए। गैस घर घर चाहिए, महंगाई नहीं चाहिए। दवा 5 लाख की दवा फ्री में चाहिए, महंगाई नहीं चाहिए। सब कुछ घर चाहिए लेकिन महंगाई नहीं चाहिए। योगी जी ने तो अखिलेश ही नहीं, उनके अप्पा ने जिन आतंकवादियों को पाल के रखा था उन आतंकवादियों को एक ही बार योगी जी ने जवाब दिया और सबको धीरे धीरे निपटा दिया है। नमस्ते, मेरा नाम है निक्कू और आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज। आज यूपी इलेक्शन का बिगुल बज चुका है। बहुत सारे राजनीतिक दल अपने अपने विचारधाराओं को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और अपने अपने विचारधाराओं से जनता को मोहने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में जब बात इलेक्शन की होगी तो सबसे पहले बात विकास की भी होगी। जब बात विकास की आती है तो सबसे पहला नाम आता है योगी आदित्यनाथ की, कि उनके आने के बाद यूपी में बहुत सारे एक्सप्रेसवे बने, बहुत सारा विकास हुआ। लेकिन जब बात विकास की आती है तो कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे सबसे अहम हो जाता है। इसमें हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए और खर्च करने के 13वें दिन बाद वो सड़क धंस गई। तो क्या विकास धंसता जा रहा है? पत्रकार महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में घोर भ्रष्टाचार है। चाहे जल जीवन मिशन हो, चाहे एक्सप्रेसवे हो, और चाहे लखनऊ में तमाम जो है लेन बनाए हैं, वहाँ धंस गया था। अभी लखनऊ में धंस गया जहाँ माननीय योगी आदित्यनाथ जी रहते हैं। और कानपुर के तो हालत देख लीजिए, 30 किलोमीटर तक धंस गया। तो इसमें घोर भ्रष्टाचार है। और इधर रामराज की सरकार चल रही, अमृतकाल चल रहा है, जीरो टॉलरेंस चल रहा है, जीरो टॉलरेंस। रोज माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, तहसील में जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। थाने में जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। ब्लॉक पे जाइए तो खंड विकास अधिकारी से लेकर ग्राम पंचायत अधिकारी तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? अब माननीय योगी आदित्यनाथ जी जवाब दें। आरटीओ विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, सब में घोर भ्रष्टाचार है। कोई विभाग नहीं बचा है जहां की भ्रष्टाचार न हो रहा हो। अब आप एक्सप्रेसवे जहां हजारों करोड़ रुपया लगाया गया और 30-30 किलोमीटर जो है धंस जा रही है, आप सोच लीजिए। और नितिन गडकरी और आदरणीय राजनाथ सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक आ रहे हैं उसका फीता काटने, उद्घाटन करने और हाथ हिला रहे हैं बड़े उससे, और उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जा रहा है। सब जानते हैं कि ये भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन ये अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए कहेंगे जीरो टॉलरेंस। अरे जो भगवान राम को नहीं छोड़े वो आम जनता को क्या छोड़ेंगे? और कौन सी संस्था छोड़ेंगे? हर जगह घोर भ्रष्टाचार है। पत्रकार महोदय, भ्रष्टाचार और महंगाई से जनता त्रस्त हो गई है और जनता ऊब गई है भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कार्यकाल से। ऊब गई है जनता जो है। 2027 में भारतीय जनता पार्टी को ऐसा जवाब देगी कि भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं लगेगा। आपके हिसाब से यदि यूपी गवर्नमेंट में योगी सरकार भ्रष्ट है, भ्रष्टाचारी है, बलात्कारी है, तो सबसे अच्छा शासन किसका रहा है? देखिए, शासन किसी का नहीं, कम बेसी होता है। तो अब जनता जान गई है कि अब जो है समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएगी। चूंकि आदरणीय योगी आदित्यनाथ और आदरणीय नरेंद्र मोदी पर जनता ने अटूट विश्वास किया। पूर्ण बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत की सरकार दिया। 12 साल से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है देश के प्रधानमंत्री और 10 साल से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद भी भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके बाद भी महंगाई हो रही है, अत्याचार अन्याय हो रहा है, उसके बाद अत्याचार हो रहा है। कहाँ अत्याचार हो रहा है? रोड अच्छा चाहिए, महंगाई नहीं चाहिए। गैस घर घर चाहिए, महंगाई नहीं चाहिए। दवा 5 लाख की दवा फ्री में चाहिए, महंगाई नहीं चाहिए। सब कुछ घर चाहिए लेकिन महंगाई नहीं चाहिए। तो थोड़ा यही बताए ना, सफाई में जो नाच गाना होता था 3,36,00,000 रुपए कहाँ से आते थे?
कहाँ से आते थे? गोरखपुर में नर्तकियां नचाई जा रही हैं, कहाँ से आ रहा है? गोरखपुर में भी नचाई जा रही है। ईमानदारी से बताओ, ये भारतीय जनता पार्टी वाले भ्रष्टाचार और अपराधियों के सरदार बने हुए हैं। अपराधियों के सरदार हैं। योगी जी ने तो सपा के लोगों ने, अखिलेश ही नहीं उनके अप्पा ने जिन आतंकवादियों को पाल के रखा था, उन आतंकवादियों को एक ही बार योगी जी ने जवाब दिया और सबको धीरे धीरे निपटा दिया है। इन लोगों ने पोसा था, अपराधियों को पाला था, आतंकवादियों को पाला था। अच्छा किए, ब्रजेश सिंह संत महंत हैं, सुशील सिंह संत महंत हैं, विनीत सिंह संत महंत हैं, वो अपराधी नहीं है, पूरे देश के लेवल के उनके। जिस दिन अपराध सिद्ध होगा ये लोग भी जाएंगे, जिस दिन अपराध सिद्ध होगा ये लोग जाएंगे। अतीक अहमद को हम ब्रिजभूषण पे एक मिनट ब्रिजभूषण पर खिलाड़ियों के साथ हो रहे सेक्स का आरोप लगा, क्या उनको जेल हुआ? वो कोर्ट का विषय है, कोर्ट जेल देगा तब न जेल होगा। आप पत्रकार हैं, मजबूर किया जा रहा है। 900 करोड़ का कोडिन युक्त सीरम में जज जो है, ये सोच लीजिए कि दुबई में बैठा हुआ डरवा रहा है। जज ने जो है केस सुनने से अलग कर लिया अपने को। ये लोग सुनिए, और यही बिल्कुल नहीं, किसी न किसी भी प्रकार का दबाव नहीं। भारतीय जनता पार्टी का योगी मोदी खुद ही माफिया दलाल है, अप्पू पप्पू चिन्नू मिन्नू। अखिलेश यादव समाजा धर्मेंद्र डिम्पल 27 में सरकार बनने जा रही, दलाल फर्जी, इनकी विदाई होने वाली है। अरे भौजी को नंगा कर दिया, उस पर बोलो भाई, भौजी को नंगा बोल दिया। छोड़ दीजिए, अरे छोड़ दीजिए, पिट मत करिए, मारपीट मत करिए, मारा जा। जनता पार्टी को गुंडों को देख लीजिए, चाल चेहरा उजागर हो रहा है। ये अभिव्यक्ति की आजादी के भी हत्या कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान की हत्या कर रहे हैं, लोगों को बोलने नहीं दे रहे हैं, मार पीट रहे हैं। इनको देख लीजिए, कैमरामैन घुमाइए जरा, किस तरह से उस बच्चे को मार रहे हैं। यही बोलने की आजादी है, सबको बोल से कानून है, सबको बोलने की आजादी है, सब बोले अपनी बात रखे, विचार है, किसी को मारना उचित नहीं है, किसी को मारना उचित नहीं है।